अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील और इस टाइम मैं मौजूद हूं कराची में मज़ार कायद के सामने। और आज मैं आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सुनाने जा रही हूं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि दुआ ज़ारा केस के हवाले से एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। दुआ ज़ारा को लाहौर से कराची मुंतकिल करने के ऑर्डर जो है वो जारी हो चुके हैं। आज मुतवक्को है कि किसी टाइम पे भी दुआ ज़ारा जो है वो कराची में शेल्टर होम में शिफ्ट हो जाएगी। जी नाजरीन, तो अब आते हैं वो उस टोले की तरफ, उस महफिल की तरफ जो एक औरत 5 मर्दों की महफिल लगा के बैठती है और उसके अंदर जो एक इनका कोर्ट रिपोर्टर है जो अपने आप को कहता है मैं कोर्ट रिपोर्टर हूँ। ठीक है, मैं उसका आपको बताती हूँ कि कोर्ट रिपोर्टिंग वो किस तरह से करता है। यहाँ पे ये कहा गया कि ज़हीर के ऊपर अदालत के अंदर कातलाना हमला हुआ, उसके ऊपर उसको गले से खींचा गया, उसको धक्के दिए गए और अंदर जो है वो कुछ यूट्यूबर्स जो थे वो असला लेके आए। तो मैं यहाँ पे ये पूछती हूँ कि जब आपको इस तरह की न्यूज़ मिलती है तो क्या आप उसको वेरीफाई नहीं करते, आप उसको पता नहीं करवाते कि किस तरह से इस खबर की तस्दीक करनी है। वहाँ पे 5 से 6 गेट हैं सिटी कोर्ट के अंदर, 5 से 6 दरवाजे हैं जहाँ से अंदर आने के लिए हमें भारी सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। तो आपने इसका मतलब है कि उस सिक्योरिटी के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया। ये बात कह के आपने बगैर तस्दीक के आपने कन्फर्म कर दिया कि जी मुसल्लह अफराद जो थे वो अंदर थे। तो ये शर्म आनी चाहिए आपको। ये जो काला कौवा बैठा होता है काएं 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 करता रहता है, सिर्फ इसको यही आता है करना और कुछ नहीं आता। ठीक है, बहरहाल इसको रिपोर्टिंग मैं बताती हूँ कि रिपोर्टिंग किसको कहते हैं। रिपोर्टिंग उसको कहते हैं कि जो पहले खबर की तस्दीक करे, खबर की तस्दीक करके फिर वो अपने ब्यूरो चीफ को पहुँचाए। ठीक है, फिर उसको वो आगे चलाए। आपने बगैर तस्दीक के हर खबर चला दी कि जी असला भी है, ये भी है, वो भी है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब अंदर आते हैं कोर्ट के अंदर, सिटी कोर्ट के अंदर आए या किसी भी कोर्ट में आए तो वहाँ पे गेट्स लगे होते हैं, उसमें ख़वातीन पुलिस जो होती हैं वो भी वहाँ पे तैनात होती हैं, दूसरे भी जो सिक्योरिटी पे मामूर होते हैं वो भी पुलिस वाले वहाँ पे होते हैं। तो क्या उनकी मौजूदगी में, मैं आवाम से पूछती हूँ कि क्या उनकी मौजूदगी में कोई असला लेके अंदर आ सकता है? ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये काले कौवे की रिपोर्टिंग जो है वो किस हद तक सही है। फिर ये बकवास करता है बैठ के कैमरे के आगे कि जी एक जो मेरे बारे में बात करता है कि जी फीमेल जो यूट्यूबर है वो लाहौर से आई हुई है और वो दुम दबा के भाग गई। एक इनका और चाइना का बंदा है वो भी यही कहता है कि जी वो दुम दबा के भाग गई। रातों को 2-2 बजे जो है वो यूट्यूबर्स को कॉल कर रही थी कि इस तरह हो गया। ओ बेशरम लोगो, जब मेरे बारे में बात करते हो ना, मेरे बारे में, बुशरा शकील के बारे में जब बात करते हो तो सबूत लेके आया करो। बगैर सबूत के काएं ना किया करो काले कौवे की तरह। ठीक है ना। और ये जो चाची 420 जो है ये बैठ के ठट्ठे लगाती है तुम्हारे झूठों के ऊपर, तुम्हें फंडिंग होती है, तुम्हें पैसे मिलते हैं इस झूठ के लिए। ठीक है, तुम लोगों ने कहा मैं चली गई हूँ कराची से, डर के मारी चली गई हूँ, इदारे हरकत में आ गए बुशरा शकील को लेके, ये कर रहे हैं वो कर। मैं तो अभी भी यहाँ पे खड़ी हूँ, 23 तारीख है आज। ठीक है, और मैं मज़ार कायद के सामने खड़ी हुई हूँ और मैं बता रही हूँ कि मैंने कहा तुम लोगों को फिर ना कहीं झूठ बोलना पड़े, मेरे लिए ऐसे ही पागल होते रहते हो। तो मैं आज लाहौर आ रही हूँ, आज मैंने रात को लाहौर आना है। ठीक है, ये मैं खुद बता दूँ, मैंने कहा था ना कि जिस दिन मैं आऊँगी मैं खुद बताऊँगी, पता चल जाएगा। तो लानत है, शर्म आनी चाहिए, इतने बेशरम झूठ। मेरे तो नाज़रीन एक बात मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती है, इनके पास काम धंधा और कोई नहीं है कि ये सिर्फ जब बैठते हैं तो ये बैठते साथ ही मुझे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। मतलब मैं इतनी इनके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ, ये मुझे ज़िल्लत देते हैं, अल्लाह मुझे इज़्ज़त देता है। तो लानत है इनके ऊपर। इन्होंने जितना मुझे मेरे ऊपर कीचड़ उछाला, जितना मेरे ऊपर कीचड़ उछाला, अल्लाह ने मुझे उतनी ही इज़्ज़त दी। इन लोगों के पास और कोई बात ही नहीं है। यानी कि मैं कहती हूँ मैं तो इन लोगों का, मुझे लोग कहते हैं मैडम आपने उनका व्लॉग देखा, आपने उनका लाइव देखा। मैं कहती हूँ मैं ऐसे घटिया लोगों को देखना ही पसंद नहीं करती हूँ। ठीक है, जिन पे मैं लानते भेजूँ उनको मैं कैसे देखूँ, चाहे वो कैसे भी हो। इनकी बात में कोई सच्चाई नहीं है, कोई ऑथेंटिक बात हो तो बंदा सुनता भी है, कोई ये प्रॉपर रिपोर्टिंग करे, कोई अच्छी बात, सिवाय इन्होंने कीचड़ उछालने के और किया क्या। अगर डे 1 से तुम लोगों की रिपोर्टिंग सही होती ना तो आज मेरी जगह तुम खड़ी होती।
ठीक है, लोग तुम्हें लानते ना भेज रहे होते। ये चाची 420 को मैं कह रही हूँ कि लोग तुम्हें लानते ना भेजते, लोग तुम्हें गालियाँ ना निकालते, लोग तुम्हारे माँ बाप की जो तरबियत तुम्हारी की है उस पर उंगलियाँ ना उठा रहे होते। तुम इतनी गंदी औरत हो, गलीज औरत हो कि तुमने क्या क्या, अब क्या करोगी? अब बताओ, अब तो दुआ ज़रा आ रही है कराची में, अब क्या करोगी? भागी भागी गई थी, मैं मिलने जा रही हूँ दारुल मान में। हाँ, तू उसकी मामी लगती थी, क्या लगती थी तू उसकी? है मतलब ना लेना ना देना है, बीच में खुद वो सवार हुई, वो इसलिए कि तुझे फंडिंग हो रही थी, तू इस ग्रुप का हिस्सा थी, तू ज़हीर गैंग का हिस्सा थी। इस वजह से मैंने तुम्हें कभी तू करके बात नहीं किया, आज पहली दफ़ा मैं तुम्हें तुम करके बात कर रही हूँ, क्योंकि तुम इसी काबिल कि मैं तुम्हें तू करके बात करूँ। और काले कव्वे से भी एक तुमने और औरत नुमा मर्द वहाँ पे बिठाया होता जो वो अपने आप को रिपोर्टर कहता है, ठीक है, मैं उसका बताती हूँ। वो मेरा ख्याल है कि मेरे देखने वाले समझ जाएंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी देंगे। वो बात कुछ ऐसे करता है, देखें ज़नारा, देखें ऐसे ज़हीर ऐसे गया, यूँ गया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि कौन किसकी मैं बात कर रही हूँ। मैंने कहा चलो आज मूड अच्छा है, कराची का मौसम अच्छा है, थोड़ी मिमिक्री भी कर लूँ। वो जो औरत नुमा मर्द बैठा होता है उसका ऐसे मतलब जैसे किसी को फालिज हुआ होता है और उसको बिठाया होता है। तुम देखो, तुम कहती हो मैं तो अकेली बैठी थी, मेरे साथ लोग मिलते गए, काफिले बनते रहे। काफिला बना है मेहदी भाई के साथ, मेहदी भाई अकेले निकले थे, काफिला उसको कहते हैं कि जिनके साथ पूरी अवाम थी, जिनके साथ पूरे लोग थे, हम खड़े थे क्योंकि हम सच के साथ थे। ठीक है, तुम 5 लोगों का महफिल लगा के तुम काफिला बोलती हो, लानत ऐसे काफिले के ऊपर, करोड़ लानत ऐसे काफिले के ऊपर। अगर शर्म हया होगी ना तो डूब के मर जाओगे तुम सब। अब क्या करोगे तुम लोग? क्या मुझे लोगों ने शेरनी का लक़ब दिया है, शेरनी का लक़ब दिया है, तो मुझे फ़ख्र है कि लोग मुझे इज़्ज़त पता है किसको कहते हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ, ये चाची 420 के लिए कह रही हूँ। इज़्ज़त इसको कहते हैं कि जब मैं कराची आई और मेरे देखने वाले, मुझे दुआएं देने वाले उन लोगों को जब पता चला कि मैं कराची आई हूँ, तो लोगों ने मुझे फ़ोन कर कर के कहा, जिसमें ख़वातीन, मेरे भाई, बच्चे सब शामिल थे। उन्होंने मुझे दावतें दी, लेकिन मैं यहाँ पे उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मैं अपने काम की मसरूफियत की वजह से, लेकिन उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि वो हो गए। लेकिन मकसद कहने का है कि मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे पहचानते हैं, मुझे प्यार करते हैं, लोग मेरे साथ एक सेल्फ़ी लेने के लिए तरसते हैं, एक सेल्फ़ी लेने के लिए। ठीक है, कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम बुशरा शकील के साथ सेल्फ़ी लें। बुशरा शकील हमारे घर आए, अगर कराची आई है तो बुशरा शकील हमारे घर आए, ये होती है इज़्ज़त। ये नहीं कि अब तुम बाहर निकलो तो तुम्हें बाहर भी लानते पड़े, बल्कि अब तुम जब बाहर निकलोगे सब के सब, तो लोगों ने पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हाल करना है। और तुम कहते हो कि इसी तरह तुम लोग, अरे ओ बेशरम, ये जो काला कव्वा, काला बांदर बैठा होता है ना, ये क्या है, कोर्ट रिपोर्टर, वो कहता है उसने ज़हीर से एप्लीकेशन लिखवाई। ठीक है, वो एप्लीकेशन का क्या हुआ? मैंने सुना है कि वो रिजेक्ट हो गई है, वो एक्सेप्ट ही नहीं हुई है। तो इस बात के ऊपर भी लानत है। कितनी लानते लोग हैं मुझे ये बताओ, कितनी लानते लोग हैं? बेगैरत हो, बेशरम हो। अभी भी अगर थोड़ी गैरत होगी ना तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो, कौम से माफ़ी मांग लो, शायद तुम्हारे गुनाह जो है ना वो धुल जाए। नाजरीन, बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए, मैं आज लाहौर जा रही हूँ 9 बजे। जैसे कि मैं बाई रोड आई थी वैसे ही बाई रोड में जा रही हूँ। ठीक है जी, मैं आज 9 बजे जाऊँगी और कल सुबह पहुँचूँगी कल दोपहर में। तो इंशाल्लाह ताला अगला व्लॉग जो है वो मेरा लाहौर जाके बनेगा। तो बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।